हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक सी में रिकर्सिव फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे जो कि नंबर का रिवर्स हमें रिटर्न करके दे, इंटीजर का रिवर्स हमें रिटर्न करके दे। सो क्वेश्चन ये, राइट रिकर्सिव फंक्शन इन सी विच रिटर्न्स रिवर्स ऑफ ए नंबर। अच्छा, इस पर रेस्ट्रिक्शन ये है कि इट विल वर्क फाइन अप टू द वैल्यूज ऑफ अप्रॉक्सीमेट, जैसे इंटीजर की जो रेंज है हमारे पास 2,14,74,73,648 है ना, 647, सॉरी। सो ये जो काम करेगा ये अप्रॉक्सीमेट लगभग इन वैल्यूज़ के लिए हमारे लिए सक्सेसफुली काम करेगा। मैं बता देता हूँ, इस रेंज तक के लिए। बट इससे बड़ी वैल्यूज़ अगर हुई तो फिर हमें प्रोग्राम में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन डेटा टाइप के साथ में करने पड़ेंगे, है ना। सो गाइज, आइए, रिवर्स का लॉजिक तो बेसिक आप सब लोगों को पता ही है, आप लोगों ने देखा होगा। जिन्हें रिवर्स का लॉजिक नहीं पता है वो प्लीज़ एक बार सिंपल रिवर्स नंबर करने का एक वीडियो डाला हुआ है मेरा, वो जरूर देख लें पहले। सो व्हाट आई डू हियर इज, मेन फंक्शन बनाया मैंने। मेन में हम लोग एक इंटीजर n ले रहे हैं, एक r ले रहे हैं, एंड यूजर से सबसे पहले हम वैल्यू इनपुट ले लेते हैं n में। फाइन, एंड r इक्वल टू मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया गेट रिवर्स, और यहां मैंने भेज दिया n, और सेकंड वैल्यू मैंने भेज दी 0, जो कि r की इनिशियल वैल्यू, r इनिशियली 0 होगा हमारा। नाउ मैंने यहां पे प्रिंट करवा दिया द रिवर्स ऑफ %d n, r। सो n और r की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फाइन गाइज, अब मैं गेट रिवर्स को इंप्लीमेंट कर देता हूं। सो दिस इज गेट रिवर्स। एक इंटीजर n ले लिया, एक इंटीजर r ले लिया हमने। सबसे पहले हमने बेस केस लगाया। बेस केस क्या होगा, अगर n की वैल्यू 0 है दैट मीन्स क्या रिटर्न होना चाहिए, 0 ही रिटर्न होना चाहिए, यही हमारा बेस केस है। सॉरी, रिवर्स रिटर्न होना चाहिए, हमारा बेस केस है, तो रिटर्न r कर दिया हमने। अगर n बराबर 0 है तो r की वैल्यू रिटर्न कर दी। एल्स पार्ट में मैंने लिखा यहां पे गेट रिवर्स n डिवाइड बाई 10 कॉमा r इंटू 10 प्लस n रिमाइंडर 10। ठीक है गाइज। नाउ एक बार मैं इसको सेव कर देता हूं और फिर इसका मैं ड्राई रन करके भी आपको दिखा दूंगा एट द एंड। सो दिस इज सी एंड यूट्यूब फोल्डर गेट रिवर्स। फाइन, सो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार। नाउ आई एंटर 123, सो द रिवर्स ऑफ 123 इज 321, राइट। सो गाइज, नाउ एक बार और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इस बार मैंने इनपुट दिया 1 2 3 4 5, सो रिजल्ट इज द रिवर्स ऑफ 1 2 3 4 5 इज 5 4 3 2 1। गाइज, अब मैं इसका आपको एक बार ड्राई रन करके दिखा देता हूं। सो सपोज दैट जब हमारा प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया तो हमने जो वैल्यूज इनपुट दी, एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बना के भी। सपोज हमने यहाँ पे n की वैल्यू इनपुट दे दी 123। ठीक है गाइज, तो ये फंक्शन कॉल हुआ हमारा। तो हमें पता है जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो एक स्टैक हमारा मेमोरी में जनरेट हो रहा है। सो दिस इज अवर स्टैक, एंड पहली जो कॉल हमारी बनी दैट इज गेट रिवर्स एंड 123 कॉमा 0। फाइन गाइज, सो यहां से ये फंक्शन कॉल कहां पर चली गई, इस डेफिनेशन पर। यहां पर n में क्या वैल्यू लेके आई है 123, और r में क्या लेके आई 0। सो यहां पे चेक हुआ n बराबर 0 है क्या, नहीं है। तो यहां पे ये फंक्शन कॉल इस तरह से बन गई, रिटर्न गेट रिवर्स। अब देखिए यहां पे n बाई 10, 123 डिवाइड बाई 10 दैट इज 12, 12 पास हो गया।
देन r इंटू 10, r की इनिशियल वैल्यू 0 आई हुई है हमारे पास यहाँ पे, 0 इंटू 10 हो गया 0 प्लस n रिमाइंडर 10, तो 123, रिमाइंडर 10 हो गया हमारे पास 3, तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास में 0 इंटू 10 प्लस 123 रिमाइंडर 10। ठीक है गाइज, सो यहाँ पे फाइनल वैल्यू 0 इंटू 10 क्या हो गया हमारे पास, 0, 0 प्लस 3, तो ये क्या रह गया हमारे पास इस बार, ये हटा देता हूँ मैं, फाइनल वैल्यू छोड़ देता हूँ यहाँ पे केवल, दिस इज 3 राइट। सो यहाँ पे वैल्यू आ गई अपने पास 3। अब यहाँ पे वापस से वैल्यू आई, इस जगह से ये फंक्शन कॉल हो गया अब, ठीक है। तो n की वैल्यू इस बार क्या है हमारे पास में 12 है, r की वैल्यू 3 है। चेक हुआ n बराबर 0 है क्या, नहीं है, एल्स पार्ट में आया। वापस से इस बार n डिवाइड बाई 10 कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 10 राइट, दैट इज रिटर्न गेट रिवर्स। इस बार कितना आ गया अपने पास में 1 कॉमा, यहाँ पे वैल्यू क्या है, प्रीवियस स्टेप से अपने पास r में क्या आया था, अभी 3 आया था, ये वैल्यू आई थी r में, तो 3 इंटू 10 प्लस n रिमाइंडर 10, तो n में हमारे पास 12 था, 12 रिमाइंडर 10, ये बन गया अपने पास 30 प्लस 2, दैट इज 32, ठीक है ना। सो इस बार यहाँ पे r की वैल्यू जो है एक्चुअली क्या जाएगी, 32 जाएगी, तो यहाँ पे चला गया 32। अब ये फिर से यहाँ से कॉल हो रहा है फंक्शन, फिर से इस डेफिनेशन में आएगा, ठीक है गाइज। सो इस बार n की वैल्यू क्या लेकर के आया, ये देखिए n की वैल्यू है 1 और r की वैल्यू 32। सो यहाँ पे चेक हुआ n बराबर 0 है क्या, नहीं है, फिर एल्स पार्ट में क्या, यही कॉल बनी गेट रिवर्स वाली, रिटर्न गेट रिवर्स। अब यहाँ पे हमारे पास में था 1 डिवाइड बाई 10, सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 10 एंड दिस इज r इंटू 10 प्लस n रिमाइंडर 10, सो दिस विल बी 321, क्योंकि 32 इंटू 10 हो जाएगा 320 प्लस 1 रिमाइंडर 10 हो जाएगा 1, सो दिस विल बी 321। सो यहाँ से क्या गई 0 कॉमा 321, फाइन गाइज। अब ये फिर से इस डेफिनेशन में आया, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू इस बार क्या आई है हमारे पास 0, ये प्रीवियस वैल्यू क्या आई है 0, सो इफ n बराबर 0 ट्रू हो गया तो यहां से क्या रिटर्न हुआ, r की वैल्यू दैट इज 321। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या यहां से वापस फंक्शन कॉल हो रहा है, इस जगह से फंक्शन कॉल हो रहा है क्या, वापस नहीं हो रहा, रिटर्न हो रही है वैल्यू, तो ये वैल्यू जो है ये रिटर्न होकर के कहां जाएगी, 321 जो था ये रिटर्न होकर के कहां पे आ गया, इस फंक्शन कॉल की जगह पे, सो दिस फंक्शन कॉल इज रिप्लेस्ड विद 321 राइट। अब ये अपना स्टैक पे से कॉल खत्म हो गई, ये काम पूरा हो गया। नाउ ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होएगा, 321 भेजेगा प्रीवियस कॉल पे, तो यहां पे अपने पास रिटर्न होकर के क्या आ रहा है, फिर से 321 ही आ रहा है, ठीक है गाइज। देन ये वाली तो कॉल स्टैक से हट गई, अब यहां से रिटर्न वैल्यू होएगी 321, वो प्रीवियस कॉल पे जाएगी, सो ये जो कॉल है इस जगह पर भी क्या आ गया अपने पास 321, नाउ ये प्रीवियस पे भेजेगा और ये स्टैक पे से टर्मिनेट हो जाएगी, तो गेट रिवर्स ये जो इनिशियल कॉल थी यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 321, ठीक है गाइस, यही हमने देखा भी, अभी हुआ भी था एग्जीक्यूट। सो ये डायग्राम मैं हटा देता हूँ, इस तरह से स्टैक जनरेट हो रहा है, ये ध्यान रखना, और वापस से डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। सो गाइस ये था हमारे पास में प्रोग्राम जिसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने एक रिकर्सिव फंक्शन इंप्लीमेंट किया है जो रिटर्न कर रहा है किसी नंबर का रिवर्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ आया होगा ये, अगर कोई भी डाउट रह जाता है इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को दूर करूँगा। एंड गाइज अगर
आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करें, चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।